जो भी घटना घटती है उससे सबसे पहले मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, लेकिन विषय जो है हमेशा जो है टारगेट हिंदू ही क्यों होते हैं। ये हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ी है, एक से एक गद्दार पड़े हैं जिसकी वजह से आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं। ये मौलाना साहब जब बोलते हैं तो सोचते नहीं कि जब इसका जवाब आएगा तो उल्टा फायर मेरे ऊपर हो जाएगा और फिर ये परेशान हो जाएंगे। अभी मैंने आंसर नहीं दिया उससे पहले ही हमारा एजेंडा है कि ये दिखाओ कि मुसलमान खराब है, इस्लाम खराब है और अभी हिंदू मरेगा नहीं, एनी कॉस्ट पे अब हम जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। अगर इस देश में ये महात्मा गांधी का देश है, साबरमती के आश्रम से महात्मा गांधी ने कहा था दो लोगों को मार दो। महात्मा गांधी ने कहा था बेटों को मार दो। मेरा चांस है। तुम्हारा चांस गया तेल लेने। तुम्हें ये बताओ, महात्मा गांधी ने कहा दो लोगों को मार दो। दो लोग बाप बेटे मार दिए गए और आप हमसे शांति की बात करते हो। तो आज के इस वीडियो में देवकी नंदन ठाकुर ने विवेक श्रीवास्तव को धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आकर पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भी ये दिखाना चाह रहे थे कि आतंकियों का तो गलती है पर उतना भी गलती नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली ये आतंकियों के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहा था। तो इसी बात पर देवकी नंदन ठाकुर से अपनी अच्छी खासी ठुकाई कराया है आज के डिबेट में, जिसके बाद विवेक का बेइज्जती पूरी तरह से हुआ है। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा इसकी धुलाई को, जिस तरह से ये धोया गया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं देखना। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा आपसे, आपने इस वायलेंस की बात करी, सबने कंडेम किया, हर मौलाना ने, हर मुसलमान ने इसको गलत कहा है और ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं था। लेकिन आप डेप्थ में जाइए, आप डेप्थ में, एक मिनट, ये लो कोई बात नहीं, ये सुन लो, आप डेप्थ में सुनिए, ये सुन लो। आप नागपुर में ये बैठे हैं विश्व हिंदू परिषद से, ये गए थे वहां पे दंगे करवाने और दंगे भड़ के। ये लीजिए, अब ये लीजिए। एक तो इन्होंने सबसे पहले कहा कि काला कानून लाकर सरकार लोगों को लड़वा रही है। तो काला कानून लाकर के सरकार लड़वा रही है, तो बंगाल में करवा कौन रहा है? दीदी कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी और उनके जो भी जुड़े हुए संगठन है वो करवा रहे हैं। इन्होंने सीधा आप पर आरोप लगाया। काला कानून क्यों कहा? काला कानून इसलिए वक्त में हिंदुओं की जमीन लूटी जा रही है, उसको बचाए, इनके लिए काला कानून। अभी यहाँ पर एक सवाल उठा, इन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। तो जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो क्या हो रहा है? हिंदू टारगेट पर क्यों आ रहे हैं? जो भी घटना घटती है उससे सबसे पहले मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं होता, लेकिन विषय जो है हमेशा जो है टारगेट हिंदू ही क्यों होते हैं। ये हमारे यहाँ गद्दारों की कमी थोड़ी है, एक से एक गद्दार पड़े हैं जिसकी वजह से आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं। अरे वो जो आक्रांता थे वो तो चले गए, लेकिन सवाल है कि आज के हिंदुस्तान में ऐसा कौन कर पा रहा है? मुर्शिदाबाद में जो भी दंगे हुए हैं सब जो है ममता बनर्जी के इशारे पे हुआ है। वोट लेना है, मुस्लिम से वोट लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, मुस्लिम सपोर्ट के लिए। उनकी सरकार है और बीजेपी कहां कैसे जाके करवा रही है जबरदस्ती के। ये मौलाना साहब जब बोलते हैं तो ये सोचते नहीं कि जब इसका जवाब आएगा तो उल्टा फायर मेरे ऊपर हो जाएगा और फिर ये परेशान हो जाएंगे और फिर ऊंचे देखो, फिर ऊंचे। अभी मैंने आंसर नहीं दिया उससे पहले ही। हमारा जन्म भारत में हुआ है, हम ईरान से नहीं आए हुए। अच्छा, हमारे आंसर सुन लीजिए। अरे हम आपका स्वागत है, आप भारतीय हैं तो पर भारतीयता को भी अपना लीजिए। अरे बिल्कुल अपना लीजिए। आप लोग नहीं अपनाते। अरे हमारी बेस्ट, आप नहीं लोग अपनाते। आंसर नहीं देते। भारतीय हैं। अब आंसर नहीं कल्चर से सवाल क्यों विरोध कर रहे हो? भारतीय की सम्मान है। मौलाना जी, आप उसका आई रिस्पेक्ट यू, नहीं क्यों विरोध कर रहे हो आप? डोंट इंटरफेयर, डोंट इंटरफेयर। क्यों मुझे आंसर देनी चाहिए, आप विरोध आप नहीं बोलेंगे। देखिए सीधा सा 3 पैटर्न है हर जगह। सबसे पहले लूटना, दूसरा घरों में और दुकानों में आग लगाना, तीसरा जो सबसे क्रूर है वो है बहन बेटियों की इज्जत को लूटना। ये 3 पैटर्न है, तीनों पैटर्न। सुनिए, सुनिए, जितना महिला को सम्मान तीनों पैटर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में और अब वही तीनों पैटर्न बंगाल में। ये देखिए, ये तीनों पैटर्न बंगाल में। ये कह रहे हैं 3 पैटर्न। एक सेकंड। ये कह रहे हैं 3 पैटर्न, ये कह रहे हैं 3 पैटर्न, ये कह रहे हैं नहीं अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और रिसेंटली लोगों ने बांग्लादेश में देखा। तो विपक्ष जो सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली चीज ये पूरे देश की समस्या है। समस्या क्या है और एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि ये दिखाओ कि मुसलमान खराब हैं, इस्लाम खराब है। अब नहीं, ये जब बहस आगे बढ़ेगी तो सबको पता है कि बहस आकर के हिंदू मुसलमान पर जाकर के रुकेगी। ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, लेकिन इस सच्चाई से कौन मुंह मोड़ेगा सर कि वहां पर टारगेट पर हिंदू हैं? कि आपके ऊपर आरोप ये है
कि आप लोगों ने इतना इंस्टिगेट कर दिया था। बेचारा हिंदू तो ठीक है, मर रहा था, कट रहा था, आप लोग भी मस्ती में थे। इधर कुछ सालों से आप लोग कुछ ज़्यादा उबाल पे हैं और उसकी वजह से हिंदू भी थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो मरने देते, उसको क्या फर्क पड़ता था। देखिए, मैं आपको एक निवेदन करूंगा सर, जब मरने की भी हद हो जाती है ना, जब मरने की भी हद हो जाती है ना, तब इंसान मरना नहीं, जिंदा रहना चाहता है, और जिंदा एनी कॉस्ट पे रहना चाहता है। और अभी हिंदू मरेगा नहीं, एनी कॉस्ट पे अब हम जिंदा रहना चाहते हैं और जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। सवाल ये है कि हम जब कभी भी इस देश में ऐसा कुछ होता है, इनको समझाने की जरूरत पड़ती है, चाहे 1990 का कश्मीर हो, चाहे 2002 का गोधरा कांड हो, चाहे जो है क्या कहराने से पलायन हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे हो, चाहे संदेश खाली, चाहे मुर्शिदाबाद हो, हर जगह इन्हीं को समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है। ये लीजिए, ये बड़ा सवाल यहाँ से आ गया। संदेश खाली का भी जिक्र उन्होंने कर दिया। वो कह रहे हैं बार बार इनको समझाने की जरूरत क्यों पड़ती है देवकी नंदन जी। अरे तो मैं क्या बताऊं, इनसे पूछो ना क्यों पड़ती है। मैं क्या करूंगा इसमें? और सुनो, अरे सुनो, रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 1 मिनट सुनो, हम बताते हैं। विवेक का आप जो है भटका रहा है। सुनो मेरी बात सुनो, भटका रहा है। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर मैं धर्मगुरु हूं तो विवेक जी सनातनी है और सनातनी मेरा बच्चा है। विवेक का आप छोड़िए, विवेक जी जो है, विवेक जी लाइन देखिए, चलो अब बोलिए। विवेक जी जो है, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कभी तो यार हम जैसों की भी सुन लिया करो। कभी तो हमारा भी, जितना मुसलमानों का दर्द लेके ये गोद में घूमते हैं, कभी तो हम हिंदुओं का भी दर्द लेके घूम लिया करो यार। अगर इस देश में ये महात्मा गांधी का देश है, साबरमती के आश्रम सुन लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा था 2 लोगों को मार दो। महात्मा गांधी ने कहा था 2 बेटों को मार दो। मेरा चांस है। तुम्हारा चांस गया तेल लेने। हमें ये बताओ, महात्मा गांधी ने कहा 2 लोगों को मार दो, 2 लोग बाप बेटे मार दिए गए, और आप हमसे शांति की बात करते हो। प्लीज कचहरी में शांति बना रखिए। देवकी नंदन जी, अब आखिरी फाइनल सवाल। देवकी नंदन ठाकुर जी अब आगे क्या करने वाले हैं? हिंदू धर्मगुरु क्या करने वाले हैं? क्या आप संसद बुलाने वाले हैं? कोई धर्म संसद बुलाने वाले हैं? कोई बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर? देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये वो समय है जहां हमें हमारे ऊपर हो रहे अपराधों का, जो हम लोगों को सताया जा रहा है, उसके विरोध में हमें एकजुट में होना चाहिए। अगर ये भीड़ में इकट्ठे होकर हमको, हमारे लोगों को आके मारते हैं, तो भीड़ में इकट्ठे होकर हमें इनको जवाब भी देना पड़ेगा। टिट फॉर टैट, यही हमारा आंसर है। कोई भी व्यक्ति है जो सनातन को नहीं मानते, आर्य समाजी, आप उनको हिंदू नहीं मानते। चलिए, मैं सबको हिंदू मानता हूं। अरे हम तो आपके पुरखों को हिंदू मानते हैं, हम तो तुम्हारे पुरखों को हिंदू मानते हैं। तुमने ही बदला है, हम तो तुम्हें मानते हैं हिंदू। अब तो सच में ऐसा लगता है कि विवेक श्रीवास्तव हर जगह सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने के लिए ही बना है। इसीलिए तो हर जगह जहाँ भी जाता है, कहीं न कहीं अब कुछ न कुछ अपनी हर बार इसी तरह धुलाई ही कराता है, जैसा कि आज देवकी नंदन ठाकुर जी इसका किए हैं। पता नहीं इसको आतंकियों से इतना क्या प्रेम है और हिंदुओं से क्या नफरत है कि हर जगह हिंदू धर्म को टारगेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। आतंकी और दूसरे धर्म के लोगों को बचा करने के चक्कर में हर बार हिंदू का ही बेइज्जत करने पर तुला हुआ रहता है, इसलिए अपनी धुलाई भी कराता है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे हैं वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।